धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, तारीफ हो मेरे खुदा। लॉर्ड आपकी तारीफ हो यीशु, हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं पिता, धन्यवाद की भेंट लाते हैं मेरे खुदा। आपका वचन कहता है मेरे यीशु, स्तुति रूपी बलिदान अर्पण करो सचमुच खुदा। हम भाई मिलकर मेरे खुदा आपकी तारीफ करते हैं मेरे यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। We worship you Lord, we worship you Lord। ओ खुदावंद आपकी तारीफ। यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। इस खूबसूरत शाम के लिए पिता हम आपकी तारीफ करते मेरे खुदावंद। लॉर्ड स्तुति महिमा प्रशंसा हो, प्रशंसा हो लॉर्ड, आपकी तारीफ हो। लॉर्ड आपकी तारीफ हो, लॉर्ड आपकी तारीफ हो मेरे खुदा। स्तुति महिमा प्रशंसा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो। यस खुदा आपकी तारीफ। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। सचमुच परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर का कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया कि हम मिलकर परमेश्वर की प्रस्तुति कर सकें। आज की लाइव स्ट्रीम में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग इस समय हमारे इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वो इस ब्रॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग बरकत को हासिल करें। उम्मीद है आप सब ब्लेस होते हैं और प्रभु के कलाम से ब्लेस होते हैं। आज का कलाम आप सबके जीवनों को ताज़ा करे और आप प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु में बढ़ते जाएं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु को आमंत्रित करेंगे अपनी प्रार्थना। आइए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु खुदाबंद आप जो आज कल युगानियों के एक से परमेश्वर है खुदाबंद। यस खुदाबंद आपके तुल्य ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा खुदाबंद। यस सामर्थ्य प्रभु हम कहते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा इस समय यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। यस आमीन। सामर्थ्य पिता हम धन्यवाद देते खुदावंद आपका होली स्पिरिट खुदावंद इस समय मौजूद है। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को खुदावंद हम इस समय मांग लेते हैं खुदावंद यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी आप हमें लीड करें खुदावंद। जैसी सच्ची आराधना खुदावंद आप चाहते हैं खुदावंद हमें सिखाएं प्रभु जी, हमें सिखाएं प्रभु जी। जितने लोग इस समय खुदावंद इस लाइव स्ट्रीम को सुन रहे हैं प्रभु जी खुदावंद आपकी उपस्थिति उस जगह में भी आ जाए जहाँ कहीं सुन रहे के नाम से खुदावंद। जैसे जैसे वो खुदावंद इस प्रस्तुति को सुनते खुदावंद वो आपके पवित्र आत्मा में बढ़ने पाए खुदावंद, वो आपके नाम में बढ़ने पाए खुदावंद। अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कीजिए खुदावंद। सामर्थ्य पिता परमेश्वर हर एक को आपके पवित्र गाढ़े सामर्थ्य लहू में छुपाते हैं खुदावंद। इस समय के लिए आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से
अपनी पवित्र हजूरी में शामिल होने का मौका दिया। सचमुच मेरे प्रियो, हमारा खुदा बहुत ही महान है। उसी खुदा ने हमें जोड़ा आपस में, और मैं आप सभी का भी दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारी वीडियोस को भी शेयर करते हैं। मैं दिल से आपका भी थैंक्स कहता हूँ, और जितने लोग हमारे साथ जुड़ सके उनका भी मैं दिल से आभारी हूँ। सुखविंदर कौर जी, जय मसीह की सिस्टर, सुखमीत ब्रदर, जय मसीह की ब्रदर, प्रभु आपको बरकत दे। रिया मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर, और मेरे बहुत ही एक प्यारे ब्रदर हैं मन्नू मनदीप जी, वर्शिपर मन्नू मनदीप। थैंक यू ब्रदर, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। प्रभु आपको बहुत बरकत दे और अपने सेवा में इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो और भी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया, तारीफ तारीफ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। तो आइए इस आराधना को शुरू करते हैं। प्रभु की आराधना के लिए हम बहुत ही प्यारा ज़बूर है, ज़बूर नंबर 108। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावां तारीफ अपने रब दी। हालेलुया। वचन में लिखा है कि स्तुति रूपी बलिदान अर्पण करो उस खुदा के सामने, क्योंकि ये खुदा को भाता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम मिलकर उसकी आराधना में शामिल हो जाएं, मिलकर उसके पवित्र नाम की हमदो स्ताइश करें, उसको धन्य कहें, क्योंकि वो भला है, वो मन में दीन है, वो आराधना, स्तुति, महिमा और प्रशंसा के योग्य है। तो इस ज़बूर को मिलकर गाएंगे। मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद में सुनावां मजबूत मेरा दिल है। आप कह सकते हैं, आप सब लोग जिस भी स्थानों के ऊपर आप दोहरा सकते हैं इन शब्दों को, और कह सकते हैं प्रभु से कि मजबूत मेरा दिल है। कोई भी परिस्थिति हो परमेश्वर, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे बल दिया, तूने मुझे हौसला दिया। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद में सुनावां मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। बरबते बिन जगे मैं जागांगा सवेरे, बरबते बिन जगे मैं जागांगा सवेरे, कौमाते ओमदा विच, कौमाते ओमदा विच, शुकराना
मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। शौक से नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावां। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। आसमान यूं ते हो तो ऊंचा मेरे खुदाया, आसमान यूं ते हो तो ऊंचा मेरे खुदाया। सब तरतियों ते ज़ाहिरी, सब तरतियों ते ज़ाहिरी, ओ बेजदा ते तेरा। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। शौक से नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावां। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। शौक से नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावां। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। हालेलुया। सचमुच वो खुदा ने हमें मजबूती दी, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, पर लेकिन परमेश्वर उन विपत्तियों में से निकलने में उस व्यक्ति की मदद करता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि इस भजन में लिखा है कि मजबूत मेरा दिल है। हालेलुया। मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावां। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ तारीफ। मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत मेरे बहुत ही प्यारे ब्रदर हैं, ब्रदर राजन कुमार जी। प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हैं, ये वर्शिपर हैं। इन्होंने अपनी ब्लेसिंग भेजी है। मैं ब्रदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। और ऋतिक कुमार जी, ये भी प्रभु के अच्छे दास हैं। प्रभु इनको बहुत इस्तेमाल करते हैं वचन सुनाने के लिए, और कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी ब्लेसिंग भेजी है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। डैनियल मसीह जी, ये भी मेरे बहुत अच्छे ब्रदर हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। प्रभु आप सबको बरकत दे। बहुत ही प्यारा गीत है, यीशु तेरे नूर ने कीता दिल दा दूर हनेरा। सचमुच वचन में लिखा है कि हमारे यीशु जिस जगह के ऊपर पहुंच जाता है, वहां पर फिर अंधेरा ले जाता है। हालेलुया। वहां पे उजाला हो जाता है। यीशु की जो रोशनी है, अगर वो किसी मनुष्य के अंदर काम करती है तो वहां पर अंधेरा नहीं रहता, उसकी लाइफ में उजाला हो जाता है। हालेलुया। तो ये बहुत ही प्यारा गीत है। इस गीत को क्यों ना मिलकर गाएं।
ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ 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 ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ तेरे ने किया दिल दा दूर हनेरा आप कह सकते हैं यीशु तेरे ने किया दिल दा दूर हनेरा यीशु तेरे ने किया दिल दा दूर हनेरा यीशु तेरे ने किया दिल दा दूर हनेरा इस ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰਾ
सचमुच खुदावंदा, जब से आप हमारे जीवन में आए मेरे यीशु, आपने अपनी रोशनी के साथ मेरे खुदावंदा हमारे जीवनों को चमका दिया मेरे खुदावंदा। आपके नूर ने मेरे खुदावंदा हमें ताजा किया मेरे खुदावंदा, हमें नया बनाया यीशु। पिता, आपकी रोशनी जब से हमारे जीवन में आई मेरे खुदावंदा, हमारे जीवन की वो सब अंधेर की बातें पिता, जिन संसारिक कामों में हम फंसे हुए थे पिता, आपके नूर ने, आपकी रोशनी ने हमें निकाल लिया उन कामों से पिता। हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु, और हम दिल से शुक्रगुजार हैं पिता आपकी वफाओं के लिए कि आपने मेरे खुदावंदा हमारे जीवन में आके अद्भुत कार्य किए पिता। आपने अपनी रोशनी के द्वारा मेरे खुदावंदा हमारी जिंदगियों के अंधेरे को दूर किया मेरे पिता, और हमें नया बनाया मेरे यीशु। हमें पिता उस बुरी जिंदगी से निकाल लिया यीशु, और अच्छे स्थानों में रखा पिता। हम दिल से शुक्रगुजार हैं पिता आपकी वफाओं के लिए, आपके अगापे प्रेम के लिए मेरे यीशु, जो आपने हमारे साथ किया यीशु। इस वक्त जितने जन हमें देख रहे पिता, इन सबों की जिंदगी में आप अपना कार्य करें पिता, और अपनी रोशनी पिता हम सबके मुख के ऊपर चमकाए मेरे यीशु, ताकि मेरे पिता हम दिन प्रतिदिन आपकी ओर बढ़ते जाए मेरे खुदावंद। और इस वक्त जितने जन पिता इस लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके पिता, उन सबों को पिता बहुत तारीफ से बरकत दीजिए मेरे खुदावंदा। एक एक भाई और बहन को मेरे खुदावंदा, बुजुर्ग को पिता, बच्चे को, जो भी हमें देख रहे पिता, वो सब पिता आपके नाम में मेरे खुदावंदा उन्नति पाए पिता। मेरी आपके सामने विनती मेरे खुदावंदा, जो आज का वचन पिता हमारे बीच में होने के लिए जा रहा पिता, उस पवित्र कलाम को मेरे खुदावंदा सबके हृदयों में पिता इस कदर छेद दीजिए मेरे खुदावंदा, कि पिता आज का कलाम पिता 100 गुना फल लेकर आए पिता। और पिता मैं नहीं मेरे खुदावंदा, आपका आत्मा अंदर से होकर बातें करे मेरे खुदावंदा, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं वरन पिता का आत्मा है। सचमुच खुदावंदा, मैं चाहता हूँ कि जो भी बातें हो पिता आपकी ओर से, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिले मेरे खुदावंदा। यीशु दया करे पिता, अनुग्रह करे मेरे खुदावंदा, आपके पाक पवित्र रचनाए नाम से मांगते आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत बरकत दे। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और मैं पिता परमेश्वर का दिल से आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से अपनी हजूरी में आने का मौका दिया, हम भाइयों को जोड़ा, ताकि हम मिलके पिता परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ कर सके। और मैं आपको हर बार ये बात बताता हूँ, और आज एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मेरे प्रियो, ये जो लाइव स्ट्रीम है ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से अगुवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो खुद भागता था, मैं डरता था लाइव सेशन में आने के लिए, पर लेकिन परमेश्वर ने अगुवाई की, परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा मुझे हौसला दिया
कि मुझे लाइव आना चाहिए और आप सभी के साथ कुछ बातों को और इस आराधना को शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जब हम भाई मिलकर आराधना करते हैं तो सुनने वाले जो लोग आप सुनते हैं उस आराधना को, तो मेरा ईमान है परमेश्वर के ऊपर, उस आराधना के दौरान आप सबों को बरकत मिलती है यीशु के नाम में। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, और परमेश्वर ने अपने कलाम में से चंद बातें बोलने का जो मुझे मौका दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही प्यारे टॉपिक को, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और वो टॉपिक है प्रार्थना का। जब आपने जो पोस्टर कल शेयर किया गया था स्टोरी में फेसबुक के ऊपर, उसको आपने देखा होगा, उसमें लिखा है थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में, वहां पे लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। तो ये बहुत ही प्यारा, मेरा बहुत ही मुझे मेरे दिल के करीब टॉपिक है ये, जो मैं हमेशा जब भी कोई परमेश्वर के दास इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो मुझे ये सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने सोचा कि जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया, तो परमेश्वर ने मुझे ये रियलाइज करवाया, जो चीजें मैंने सीखी, तो मेरे मन में है मैं क्यों ना आप सभी के साथ बांटूं प्रार्थना के विषय को लेकर। क्योंकि मेरे प्रियो, आज मैंने मसीह जीवन के दौरान बहुत सारी चीजों को सीखा, और जब मैं अपने कुछ भाई बहनों से मिलता हूँ जो अपने आप को मसीह कहते हैं, जो अपने को क्या कहते हैं, मसीह कहते हैं, पर लेकिन मैंने देखा कि उनका प्रार्थना का जीवन बिल्कुल जीरो है। तो मसीह जीवन के दौरान ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आपको गिराने के लिए नहीं आया, मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैंने भी ये सीखी। एक वक्त मेरे पे भी था जब मैं प्रार्थना से भागता था, तो प्रभु ने मुझे अनुभव दिया और मैंने प्रार्थना करना सीखा। तो वही चंद बातें हैं जो मैं आज सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप गौर से इन बातों को जरूर सुनिए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5 और 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस वचन को खत्म कर देंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं स्पेशल कोई प्रीचर नहीं हूँ या मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, बस मैं अपने जीवन का अनुभव आप सभी के साथ बांटना पसंद करता हूँ। कि जो मैं सीखता हूँ, मेरे मन में आता है कि जो मेरे फेसबुक मेरी फैमिली है और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनके साथ इन बातों को शेयर करूँ। तो आइए अपने बाइबल में से हम निकालेंगे थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 17 और 18 आयत पढ़ देंगे हम भाई डेविड के साथ। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 17 और 18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन, हालेलुया। देखिए कितना प्यारा वचन है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, पौलुस प्रेरित कहते हैं कि प्रतिदिन। जब मैंने कलाम में बार बार इन बातों को रीड किया, यीशु मसीह ने भी बार बार हमें ये बात रियलाइज करवाई, हमें चिताया बार बार कि तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। एक जगह जब यीशु मसीह के पकड़वाने का समय आया, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला, उन्होंने कहा कि जाग करो और प्रार्थना करते रहो। वो जागने का मतलब ये था कि उस समय के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि वो नींद में थे, पर लेकिन एक जगह यीशु मसीह आत्मिक तौर पे वहां पे ये बात कर रहे हैं कि आत्मा में हमें जागरूक होने की जरूरत है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी हमें बार बार, परमेश्वर के जितने सेवक हुए इस पवित्र शास्त्र में, उन सबों ने हमें बार बार एक ही बात चिताई कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज जब मैंने देखा मसीह जीवन के दौरान, मेरे बहुत सारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जो बॉर्न क्रिश्चियन हैं और जो अन्य जातियों में से भी आए हैं परमेश्वर के कलाम में, और जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया। तो मैंने जब उनकी लाइफ को देखा, वो अपने आप को मसीह कहते हैं, काफी साल हो गए उनको चर्चिज में जाते, पर लेकिन अगर उनसे उनके प्रार्थना का जीवन पूछा जाए तो प्रार्थना का जीवन क्या है, जीरो। मेरे प्रियो, हमारे लिए भली बात नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैं आपको गिराने के लिए नहीं आया, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ कि प्रार्थना का हमारे जीवन में कितना अहम किरदार है। प्रार्थना के बिना हमारा मसीह जीवन जीरो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने कहा यूहन्ना 15:5 में, कहते तुम मेरे से जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो केवल इस बात में निर्भर रहते हैं कि परमेश्वर के किसी दास ने हमारे लिए प्रार्थना कर दी तो हमारे लिए इतना काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हमारे लिए काफी नहीं है। जो लोग ऐसे वहम में जीते हैं कि किसी परमेश्वर के दास ने हमारे लिए प्रार्थना कर दी तो उसके बाद बस पूरी जिंदगी हमारी ऐसी चलेगी, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस वहम से बाहर आ जाइए। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। आप उत्पत्ति से उठाकर देखिए, मैंने जब उत्पत्ति में से देखा, अनोश के वक्त से लिखा है कि जब अनोश का जन्म हुआ तब से लेकर अनोश एक परमेश्वर का दास हुआ,
और प्रार्थना का योद्धा हुआ, वहां पे लिखा है कि अनोश के वक्त से लेकर तब से लोग यहोवा के सामने प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। तब से देखिए आप रेवलेशन तक पूरी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ संगति की, उन्होंने कैसे की? प्रार्थना के द्वारा। और वचन में लिखा है जब यीशु मसीह देह में आए इस पृथ्वी के ऊपर, तो वो 100% खुदा भी थे और 100% वो मनुष्य भी थे। हालेलुया। वो 100% मनुष्य भी थे। तो उन्होंने भी इस देह में आकर हमें एग्जाम्पल दी कि अगर तुम्हें पिता के टच में रहना है तो तुम्हें क्या प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम अगर अपने आप को मसीह बोलते हैं और अगर हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने आप को मसीह कहना बंद कर दीजिए। हालेलुया। मैंने पीछे से एक वीडियो देखी, उसमें एक परमेश्वर के दास है न्यूयॉर्क के, तो वो पहले कुछ शैतानी काम करते थे, उनकी लाइफ की टेस्टमनी है। तो उस टेस्टमनी को जब मैंने सुना तो मुझे बहुत ही उस वीडियो से मतलब कि मैं मोटिवेट हुआ, मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी हो। तो उन्होंने बताया कि जब हम शैतानी काम करते थे तो हम प्लान्स करते रहते थे। उन्होंने बोला कि जब मैं ऐसे कामों में था, मैं तो पूरी पूरी रात बैठकर ऐसे स्पिरिट्स के साथ बातें करता रहता था। हालेलुया। तो उनकी युक्तियां देखिए, उनके प्लान्स कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि जो आज का मसीह व्यक्ति है, जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहता है, उससे 1 घंटा दुआ नहीं होती। हालेलुया। तो ये कौन सा मसीह का जीवन? तो मुझे उस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने बोला कि जब हम ऐसी युक्तियां लड़ाते थे कि अब हमें क्या करना है शैतान के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो देखिए वो कितने प्लान्स के साथ काम करते हैं, पर लेकिन हमारे पास कोई प्लान नहीं। जबकि पौलुस प्रेरित क्या कहते हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। उन्होंने क्यों ये वाली बात बोली? क्योंकि मसीह के साथ संगति करते करते उन्होंने एक चीज सीखी। उन्होंने ये सीखा कि मसीह के साथ जब संगति करनी है तो प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी को जानना है करीब से, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसके साथ संगति करनी होगी। हालेलुया। संगति करके आपको मालूम होगा कि उसका नेचर कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, अब वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। ऐसी मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन में चलते हुए अगर हमें यीशु के प्लान्स को जानना है कि वो कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें यीशु के साथ संगति करनी होगी। और संगति कैसे होगी? प्रार्थना के दौरान। हालेलुया। हम यीशु को वक्त नहीं देते, हम यीशु के साथ संगति नहीं करना चाहते, हम वचन नहीं पढ़ना चाहते, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, और फिर हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, उनके पास ये भी बहाना भी होता है, प्रार्थना ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, पर लेकिन और बहुत सारी चीजें करने के लिए उनके पास वक्त होता है। आज एक बहुत ही फेमस डिवाइस है, वो है हमारा फोन। बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने इस डिवाइस के ऊपर भी प्रचार किया। मैंने पिछले दिनों में भी सुना। परमेश्वर के दास कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक कलीसिया है, पास्टर सलीम खान जी की कलीसिया, वहां पर सूरज परवानी जी आए थे। उन्होंने भी इस फोन के बारे में बताया। कहते हैं एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के कलाम को, उसके सुसमाचार को फैला सकते हैं, जहां पर नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आज इस डिवाइस का हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास बहुत सारा वक्त है, और लेकिन अगर देखा जाए प्रार्थना करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। प्रार्थना करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हालेलुया। तब हम सोच में पड़ जाते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। हम सोचते रहते हैं कि प्रार्थना होगी या नहीं होगी। पीछे से भी मेरी किसी बहन के साथ बात की, तो उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने उनसे पूछा कि आप प्रार्थना क्यों नहीं करते, वो कहते मन नहीं करता। हालेलुया। तो मैं पर्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग आज, मेरे कुछ जवान भाई बहन भी इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति से उठाकर देखिए, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ संगति की, उन्होंने कैसे की प्रार्थना के दौरान, वो परमेश्वर के टच में रहेगा। मूसा के जीवन के बारे में देखते हैं तो निर्गमन 24 अध्याय में लिखा है कि वो उसकी उपस्थिति में बैठे रहे, उन्होंने इंतजार किया। हालेलुया। पर लेकिन आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त भी नहीं है यीशु के लिए। तो क्यों आज हमारी लाइफ उलझी है? इसी वजह से। तो इस वहम को निकालना जरूरी है कि अगर परमेश्वर के दास एक बार हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे तो हमारा पूरा जीवन जो सफल हो जाएगा।
इस वहम से बाहर आने की जरूरत है। हमें खुद उठना और प्रार्थना करनी है, हमें जागरूक होना है। हालेलुया। मैंने पीछे से किसी परमेश्वर के दास से एक बहुत ही अच्छी टेस्टिमनी को सुना। किसी व्यक्ति के बारे में थी, कोई स्कॉटलैंड के कोई बहुत परमेश्वर के प्रसिद्ध और फेमस दास हुए। कहते कि उनकी लाइफ की ये टेस्टिमनी है। उन्होंने बोला कि जब मैं मसीह में मैंने कदम रखा, और उन्होंने मुझे एक बात बताई उनके बारे में। उन्होंने बताया कि जब मैं पूरी रात सोता नहीं था, मैं जागता रहता था और बहुत परेशान रहता था। तो कहते मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि आप क्यों नहीं सोते। वो कहते मैं कैसे सो जाऊं, ये पूरा स्कॉटलैंड प्रभु को नहीं जानता। हालेलुया। कहते मुझे कैसे नींद आए कि बहुत सारे लोग पाप में पड़े। आज अगर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, अगर परमेश्वर ने हमें बोझ दिया है बहुत सारी जिंदगियों का, तो उस बोझ को निभाने के लिए, उस सेवा को निभाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है, हमें प्लान्स में आने की जरूरत है। अगर हम यीशु के साथ संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके स्वभाव में बनना शुरू होंगे, तब परमेश्वर अपने प्लान्स को हमारे ऊपर रिवील करेगा। हालेलुया। तब हमें वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा अब हमें क्या करने की जरूरत है। आज हमें क्यों नहीं मालूम पड़ता कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है? हालेलुया। क्योंकि हम संगति करना नहीं जानते। और दूसरे और सेकंड पॉइंट है जो मैं अब उन व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो लोग कुछ ऐसे हैं, प्रार्थना करते तो हैं पर लेकिन कुछ वक्त के बाद आके क्या वो बोर हो जाते हैं, जब उनको शायद कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर वो भागना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। तो उनके लिए परमेश्वर ने मुझे आज एक बहुत ही प्यारा वचन दिया। आइए हम लूका 18 अध्याय को निकालेंगे। निरंतर प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और जो लोग प्रार्थना को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, उनके लिए प्रभु ने आज मुझे बहुत ही प्यारा वचन सिखाया। इस पैसेज को, हम पूरे पैसेज को भाई डेविड के साथ पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। लूका 18 है। फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? बस हालेलुया। ये कितना प्यारा प्रभु ने मुझे वचन दिया। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। अब ये जो सेकंड पॉइंट है, ये उनके लिए है, क्योंकि पिछले दिनों में मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति मिले, उन्होंने क्या बोला, कहते हैं हम कुछ टाइम के लिए प्रार्थना करते हैं, हफ्ता भर प्रार्थना करते हैं, 1.5 हफ्ता प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम बोर हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, बोर नहीं होना। वचन में क्या लिखा है कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो ये जो दृष्टांत है, यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, उसके लिए यीशु ने एक दृष्टांत कहा कि जब ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से भी नहीं डरता था और किसी मनुष्य की भी परवाह नहीं करता था ना, उसको कोई परवाह नहीं कि जो मर्जी हो, वो व्यक्ति भी एक दिन उस विधवा का न्याय चुकाने के लिए रेडी हो गया। तो यीशु ने कहा कि मैं तो धर्मी हूँ। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं तो तुम्हारी परवाह करता हूँ, अगर तुम प्रतिदिन मेरी दुहाई दोगे तो मैं क्यों ना तुम्हारी सुनूंगा। वहां पे लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तो यीशु, अगर हम सोचते हैं बहुत बारी कि अब देरी हो रही, वो देरी नहीं हो रही। बहुत सारी बातों में मेरे प्रिय हमारी परीक्षा भी होती है। मैं अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, जब 2020 में मेरे साथ क्या हुआ। प्रार्थना के दौरान जो चीज मैंने अनुभव की, जो मैंने सीखा, मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ
तो उसके पहले मैं बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहा था, डेली मेरी घंटों भर प्रार्थना हो रही थी। तो हुआ क्या, जब वो काम होना शुरू हुआ तो कुछ दिन तक ऐसे हुआ कि मैं उनके साथ काम भी करवाता था अपने घर पे। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं चलो खुद भी मेहनत करूं। तो हुआ क्या, जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं काम करवाना शुरू करता, रात को लेट फ्री होता था, तो मैं इतना ज्यादा टायर्ड हो जाता था, थक जाता था। उसके बाद क्या हुआ, तो मैं अपनी प्रार्थना को स्किप करना शुरू कर दिया मैंने। हालेलुया। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि कुछ खाली है। और फिर मैंने क्या अपने मन में सोचा, मैंने कहा प्रभु से कह देंगे, कोई बात नहीं, प्रभु अब शांति है। हालेलुया। तो मैंने सच में ऐसे ही बोला। कुछ दिन तो मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी, सिर्फ सोते वक्त कहना, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने संभाल के रखा। और जबकि पहले घंटों भर प्रार्थना चल रही है, बिजी होने के बाद क्या हुआ, मैंने प्रार्थना करनी छोड़ दी और मैं ऊपर से ये बोल रहा हूँ अपने मन में कि प्रभु जानते ही है कि मैं बहुत थक रहा हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, वहां पे मुझे एक चीज सीखने को मिली। जब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा तो मेरे मन में प्रभु ने बात डाली, क्या सिर्फ उस वक्त ही तू मेरे साथ संगति करेगा जब तू विरला है? हालेलुया। मेहनत करते हो तो मेरे साथ संगति नहीं करेगा? तब मेरे मन में ये बात है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरी आंखों में आंसू है। मैं कहा प्रभु मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना शेड्यूल सेट किया। फिर मैंने सोचा चाहे जितना मर्जी मैं थका हूं, मैंने बैठना ही बैठना, जो मर्जी हुई। तब मुझे एक वचन याद आया, प्रभु ने बोला तो अपने मुख को खोल, इससे मैं भर दूंगा। हालेलुया। तब मैं अपना थका हुआ शरीर लेकर तो गया परमेश्वर के पास। मैंने बोला परमेश्वर सचमुच आप जानते हैं कि मैं कितना थक चुका हूँ दिन भर काम करके, पर लेकिन मैं जानता हूँ कि आप बलवान हैं, आप मेरी इस थकावट को दूर करेंगे। और मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, परमेश्वर की हजूरी में मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब मैं प्रार्थना में बैठता था और ऐसा नया बल आता था मेरे अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और भी प्रार्थना कर सकता हूँ। हालेलुया। तो आज मैं इन वचनों के साथ आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर के करीब आइए। क्यों परमेश्वर से आज आप भाग रहे? जैसे जैसे वो दिन नजदीक है परमेश्वर के आगमन का, आप परमेश्वर से दूर भागते जा रहे हैं। दूर नहीं भागना, उसके नजदीक आना है। वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, वहां पे लिखा है, कहते हैं जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखो तो इन बातों को, जो वचन की बातें, और चिताया करो अपने भाई बहनों को। और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद भी दूर भाग रहे हैं। हालेलुया। दूर नहीं भागना, परमेश्वर के साथ संगति करें, उसके टच में रहेंगे, तब देखिए आपका जीवन कैसा होगा। मैं मानता हूं कि एक मसीह व्यक्ति को, जो अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहता है, मैं कहता हूँ कम से कम उसकी लाइफ में 2.5 घंटे की प्रार्थना तो होनी चाहिए प्रतिदिन। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि मैं अपना प्रार्थना का जीवन आपको बता रहा हूँ, नहीं मेरे प्रिय, वो तो मेरा पर्सनल परमेश्वर के साथ रिश्ता है कि मैं कितना टाइम परमेश्वर के साथ बैठ सकता हूँ। और पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि चलते फिरते प्रार्थना करो। हालेलुया। जो मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते कि हमारे पास वक्त नहीं है, तो आप अपने मन में, अपने काम के ऊपर परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करें। अपने मन में, जहां पर भी आप बैठे, अपने ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी अपने किसी वर्क के ऊपर बैठे हैं, वहां पे परमेश्वर के साथ बातें करें। आप अंदर ही अंदर परमेश्वर के साथ संगति करें। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मुझे अपने घर में तो वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन मैं यहाँ पर चलते फिरते तेरे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। तब देखिए आपका जीवन कैसा हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से दूर मत भागो। आज परमेश्वर से दूर जाने की वजह से आपके जीवन देखिए काम। हालेलुया। आदम परमेश्वर की संगति से बाहर आ गया, तभी परमेश्वर ने बोला, यहोवा ने कहा आदम तू कहां पर है? हालेलुया। परमेश्वर ने उसे चेताया कि तू देख, पहले तू क्या था, तू क्या हो गया। आज इन वचनों के द्वारा मैं भी आपको यही चेताना चाहता हूँ कि आज देखिए, अगर हम परमेश्वर की संगति से बाहर आ गए तो आज हमें जांचने की जरूरत है कि हम कहां पे। और मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, अभी उठिए और प्रार्थना में लग जाइए। हालेलुया। और निरंतर प्रार्थना कीजिए, हयाव मत छोड़िए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी आशा को टूटने ना दूंगा। हालेलुया। और परीक्षाओं से डरिए मत, जब प्रभु आपके संग है तो कौन सी परीक्षा। हालेलुया। हर एक परिस्थिति से निकालेगा आपको। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सभी को मोटिवेट करता हूँ कि प्रभु आप सबको बरकत दे। और मेरा ईमान है, मैं परमेश्वर के ऊपर आशा रखता हूँ कि आज के इस कलाम के दौरान आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदावंद पिता, आपके चरणों में आता हूँ मेरे यीशु। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, शाम के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ अब्बा, कि आपने हमें पिता अपनी हजूरी में शामिल होने का मौका दिया पिता, और सुंदर कलाम हमारे जीवन में भेजा पिता। और मैं आशा रखता हूँ मेरे खुदावंद, आज का जो ये पवित्र वचन था मेरे खुदावंद, आपकी ओर से था मेरे खुदावंद।
और पिता मेरा विश्वास है आपके ऊपर मेरे खुदावंदा कि जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना पिता, उनके अंदर मेरे खुदावंदा ये वचन घर कर गया पिता। और आज के इस कलाम के दौरान मेरे खुदावंदा उनके जीवन प्रार्थना की जीवन बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका बेटा होने के नाते मेरे खुदावंदा जितने लोग इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं मेरे खुदावंदा, इनमें से जिन जिन लोगों का पिता प्रार्थना का जीवन डाउन है इस वक्त पिता, मैं कहता हूँ आपके सामर्थ्य नाम के द्वारा पिता आज ही से मेरे खुदावंदा इस कलाम के दौरान मेरे खुदावंदा इनका जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदावंदा। और ये लोग पिता प्रतिदिन आपके साथ संगीत करें मेरे खुदावंदा। पिता मैं जानता हूँ मेरे खुदावंदा कि आप हमसे बात करना चाहते हैं मेरे खुदावंदा। मैं जानता हूँ मेरे खुदावंदा कि आप अपने हाथों की रचना से बहुत प्रेम करते मेरे खुदावंदा। आप हमारे साथ बातें करना चाहते पिता, पर बहुत बार पिता हम ही संसार की विलासों में फंस कर पिता आपसे दूर भागते हैं। पर आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ मेरे खुदावंदा, वो सारी संसार की अभिलाषाएं मेरे खुदावंदा यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों से दूर जाती रहे। और पिता मैं कहता हूँ मेरे खुदावंदा कि आज के बाद मेरे खुदावंदा हमारे जीवन प्रार्थना के जीवन होने के लिए जा रहे मेरे यीशु। और टेस्टमनीज हो मेरे खुदावंदा हमारी लाइफ में मेरे खुदावंदा। और इन सब बातों से मेरे खुदावंदा केवल और केवल यीशु आपके पवित्र नाम को महिमा मिले मेरे अब्बा, क्योंकि आदर महिमा स्तुति के योग्य यीशु केवल आप है मेरे खुदावंदा। एक अच्छी संगति के लिए मेरे खुदावंदा हम भाइयों को एक मन किया, इन सब भली बातों के लिए मेरे खुदावंदा जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए पिता, इन सब के लिए मेरे खुदावंदा मैं आपकी तारीफ करता हूँ पिता कि आपने इन लोगों को हमारे साथ जोड़ा पिता। और मैं चाहता हूँ ये लोग पिता दिन प्रतिदिन आपके नाम में उन्नति करते जाए मेरे खुदावंदा और बढ़ते जाए मेरे खुदावंदा। इस सर्च को पिता आपके पाक पुत्र और जल नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बरकत दे। और नेक्स्ट फ्राइडे हम 5:30 बजे जरूर मिलेंगे एक और प्रभु के नए कलाम के साथ। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत बरकत। सबको जय मसीह।